हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 20 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में शेयर किए गए हैं। अगर आप लोग को करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ से आप लोग को PDF फाइल किसी भी दिन के करंट अफेयर का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास: 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट होगा 17 अक्टूबर। याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या विस्तार से हम लोग समझेंगे और व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आइए व्याख्या समझते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में प्रति वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। गरीबी उन्मूलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पेरिस, फ्रांस में 1987 में मनाया गया था। अगला है दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। तो ये इसका व्याख्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उस यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसने बुध के रास्ते पर पहली शुक्र ग्रह उड़ान भरी है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आते भी हैं। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास: नॉर्थ कोलंबिया, बेपी कोलंबो, वाई शटल और चेओप्स। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट होगा बेपी कोलंबो। इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान जिसने बुध के लिए बंधे एक अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह से पहली उड़ान भरी थी। यह 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र के एक काले और सफ़ेद स्नैपशॉट को पकड़ने में कामयाब रहा। तो इम्पोर्टेंट है इसका व्याख्या, आप लोग और भी अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश के लिए भारत 1 किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर वितरित करेगा। 4 ऑप्शन है: म्यांमार, श्रीलंका, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट होगा म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा। आइए और भी विस्तार से समझते हैं। इसका व्याख्या है कि भारतीय नौसेना जहाज सिंधुवीर को 1 किलोमीटर वर्ग की पनडुब्बी म्यांमार नौसेना में स्थानांतरित करेगा, जिससे म्यांमार को अपनी पहली पनडुब्बी मिलेगी। इसे सागर नीति के तहत स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये व्याख्या इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। व्याख्या तो अवश्य समझ लीजिएगा। अगर एग्जाम में आप लोग को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और किसी भी तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में कौमुदी मुंशी जी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। इम्पोर्टेंट है। या गायक थी, अभिनेता या लेखक या राजनीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट होगा गायक। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। पौराणिक गुजराती गायक कौमुदी मुंशी, जिन्हें गुजराती सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, उन्हें गुजरात की बुलबुल, जिसको अंग्रेजी में नाइटिंगेल ऑफ गुजरात भी कहा जाता था 93 वर्ष की आयु में कोविड-19 के संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। उन्होंने कई भोजपुरी गीतों में भी गाया था। तो इम्पोर्टेंट है व्याख्या। बहुत सारे बॉलीवुड के दिग्गज नेता भी और पॉलिटिकल लाइन के भी जो कोरोना वायरस के चलते उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इससे बचना भी इम्पोर्टेंट है। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस नाम के भारत के पहले रक्षक सहोदर ने अपने 6 वर्षीय भाई
थैलेसीमिया से जो पीड़ित था उसको बचाया। तो 4 ऑप्शन है नरेश, काव्या, राजीविया, निशा। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा काव्या। आइए व्याख्या समझते हैं और भी अच्छे विस्तार से। काव्या नाम के भारत के पहले रक्षक सहोदर ने अपने 6 वर्षीय भाई जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित था उनको बचाया। रक्षक सहोदर उन शिशुओं को दर्शाता है जो एक बड़े भाई को अंगों, अस्थि, मज्जा या कोशिकाओं के दाता के रूप में सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और भी बढ़िया से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लद्दाख में जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, यह श्रीनगर घाटी और किसको जोड़ेगी? तो इम्पोर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, लेह, नासिरी, चेनानी या चन्नी। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लेह इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद इसका ऑप्शन देखिएगा और उसमें अपने से आप लोग सही टिक लगाइएगा, देखिएगा मेरा कितना सही होता है। व्याख्या के साथ आप लोग को सारे प्रश्न मिलते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आइए इस प्रश्न का व्याख्या जान लेते हैं। लद्दाख में जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग परियोजना का रणनीतिक महत्व है क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है और भारी हिमपात के कारण जाड़े में बंद रहता है। तो इम्पोर्टेंट है व्याख्या, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने से रोकने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति किसको 1 मैन पैनल नियुक्त किया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न तो आपको आते ही हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन है आपके पास, नरेंद्र परमार, MB लोकुर, RK लोखंडे और चौथा ऑप्शन है श्रीमती आरती शुक्ला। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MB लोकुर इसका राइट आंसर होगा। ये विस्तार से समझते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने से रोकने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति MB लोकुर को 1 मैन पैनल नियुक्त किया है। यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCR, में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली और EPCA के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे उन क्षेत्रों में शारीरिक रूप से निगरानी करने में समिति की सहायता करें जहां पर ढूंढ को जलाया जा सकता है और इसकी रोकथाम के लिए तरीके दिए जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है, आप लोग अच्छे से समझिएगा व्याख्या को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है MSCM 6478 गेहूं की किस्म है। इस गेहूं की किस्म से किस राज्य के एक गांव करंजखोप में किसानों के लिए फसल की पैदावार दोगुनी हो गई है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, महाराष्ट्र। अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न को। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। MSCS 6478 गेहूं की किस्म है। इस गेहूं की किस्म से महाराष्ट्र के एक गांव करंजखोप में किसानों के लिए फसल की पैदावार दोगुनी हो गई है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को और इसके व्याख्या को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 4 ऑप्शन है, 50 रुपये का, 75 रुपये का, 25 रुपये का या 100 रुपये का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, 75 रुपया इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के उद्देश्य से 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसीलिए 16 अक्टूबर को प्रति वर्ष पूरे विश्व में विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याख्या आप लोग और भी अच्छे से पढ़ के इसको समझिएगा। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न यानी आज के आखिरी प्रश्न की ओर, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पुराने वाहनों के साथ क्या करना है या वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो 4 ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। यह रिपोर्ट विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी की गई है। यह भारत के लिए एक प्रभावी वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के मापदंडों का सुझाव देता है। तो ये 10 प्रश्न थे आज के वीडियो में, जो कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और किसी भी एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न है सारे का सारा प्रश्न आप लोग देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे एक मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोग को PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये करंट अफेयर आप लोग को ज़रूर काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रोज़ करंट अफेयर का वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।